अभी आपको टाइम लगेगा जब तक ढूंढ के वो प्रहार करते हैं, तो वो एक बहुत ही सेंसिटिव पहलू होता है खाता। मेरा आप सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है, यहाँ पर साइलेंस खाता के बीच में बना के रखिएगा, कोई भी बीच में ना बोले, कंसंट्रेशन जो होता है विद्यार्थी का वो भंग ना हो। यहाँ पर भी आपके क्षेत्र में मोहन सिंह चौहान, नमन ठाकुर, चांसी मटके, ये लोग प्रतिदिन बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में बच्चों को ये प्रशिक्षण दिलवाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं। जैसे हमारे मोदी जी ने नारा दिया है आत्मनिर्भर का, हम हमारे बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाएं, स्वस्थ बनाएं। अब मैं आमंत्रित करूंगा मोहन सिंह चौहान जी। काय करायचे ताता कौन सी ड्यूटी है? एनसीसी की? कोई दिक्कत तो नहीं है लाइट चलाने में? नहीं, पहले गार्डन घुमा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां, बहुत अच्छा प्रदर्शन हम सभी के बीच में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप सेल्फ डिफेंस की जरूरत है, काउंटिंग की जरूरत कहीं भी किसी भी जगह करने के लिए एक ऐसी जरूरत है जो हमें रोजाना नहीं पढ़नी है, लेकिन जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं, ऐसी घटनाएं घटित होने में आती हैं कि जिसकी वजह से इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। और हम सभी मिलकर के स्वागत करना चाहेंगे हमारे आयुक्त मैडम का, प्रतिभा पाल मैडम का। एक बार जोरदार ताली के साथ में स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा संतृप्त सर से कि प्लीज मैडम को लेकर के स्टेज पर आ जाए प्लीज। और इसके बाद में मैं हमारा जो मियां मैशअप परफॉर्मेंस है, जो 5 वर्षों से पिछले 4 वर्षों से जो हम लगातार इंदौर को नंबर 1 बनाते आए हैं, उसके लिए और इस 5वें वर्ष में जो हमारे प्रयास है उसके लिए एक परफॉर्मेंस तैयार है, जो कि यहाँ पे आप सभी के बीच में परफॉर्म होने वाला है। इंदौरी आर्टिस्ट की ओर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज परफॉर्मर यहाँ पे आ जाए परफॉर्म करने के लिए। आज की ये सुबह बहुत ही खास है। आज ये दोपहर आप सभी के लिए बहुत कुछ लेकर के आई है, और खास करके लेकर के आई है 4R गार्डन, जो आसपास के रहवासी हैं उनके लिए। साथ ही साथ में ये गार्डन समर्पित है स्वच्छता दीदी के लिए, स्वच्छता मित्रों के लिए ये गार्डन समर्पित है। और ये गार्डन बहुत ही खास तरीके से बनाया गया है। जब बहुत जल्द हम इस गार्डन के टूर पे जाएंगे, जब हम इस गार्डन को देखेंगे, तब आप जानेंगे कि ये गार्डन किस तरीके से बनाया गया है, और आपको कई चीजों को देख करके आप पहचान भी जाएंगे, अच्छा इसमें तो इस चीज का इस्तेमाल किया गया है या इसमें इस चीज का इस्तेमाल किया गया है। तो वो सारे डिस्क्रिप्शन आपको बताई जाएंगे, और किस तरीके से ये बनाया गया है बहुत जल्द वो भी बताया जाएगा। हमारे जो परफॉर्मर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा परफॉर्मर आ जाए। ये प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी बच्चे आप सभी के बीच में परफॉर्म करने के लिए तैयार है। पर जोरदार ताली के साथ में स्वागत कीजिए।
ओके, बच्चियों का कहना है कि हम परफॉर्म करेंगे लेकिन थोड़ा सा रुक करके, लेकिन उसके पहले मियां मैशअप परफॉर्मेंस आ जाए हम सभी के बीच में। मियां मैशअप परफॉर्मेंस के परफॉर्मर आ जाए जल्दी से यहाँ पर। साथ ही साथ मैं फिर से मैं निवेदन कर दूं, जो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वह प्लीज अपना स्थान ले लें, अपनी जगह ले लें। और साथ में जो रहवासी जिन तक मेरी आवाज जा रही है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आपके वार्ड क्रमांक 13 में ये तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत गार्डन तैयार हो चुका है, उसका लोकार्पण का आज दिन है। आप सभी आए आज इस भव्य शुभारंभ में, आप सभी का स्वागत है। ये 4R गार्डन हम डेडिकेट करते हैं आप सभी के लिए। हमारे मियां मैशअप के परफॉर्मर गार्डन के साथ फोटो खिंचवा दो आप भी 2 मिनट आ जाओ, फोटो खिंचवा लो, आ जाओ। इस परफॉर्मेंस के बाद में हमारे अतिथि भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ में जो हमारे साथ में स्वच्छता दीदी यहाँ पे उपस्थित है, मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक अलग कोशिश की गई है हम सभी के द्वारा। यहाँ पे आप सभी के लिए स्वच्छता दीदी ग्रूमिंग सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आपके लिए नील आर्ट, मेहंदी, मेकअप से रिलेटेड कुछ तैयारियां की गई है। आप जो भी स्वच्छता दीदी उसमें जाकर जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं। वहाँ पर आपके एज वेल एज अब तक हम देखते आए थे इंदौर में, जब हमने इंदौर को पहली बार नंबर 1 बनाया, दूसरी बार नंबर 1 बनाया, तीसरी बार नंबर 1 बनाया, तब तक हम देखते आए थे कि हमारे घर में हमारे घर में जो कचरा गाड़ी आती है उसमें 2 डब्बे होते थे। एक हरा डब्बा होता था, एक नीला डब्बा होता था। हरा डब्बा गीले कचरे के लिए होता था और नीला डब्बा जो है वो सूखे कचरे के लिए होता था। अब इसमें जो परिवर्तन आया है और क्या नया कुछ जुड़ा है, बहुत जल्द उसके बारे में भी जानकारी हम देंगे। लेकिन उसके पहले मियां मैशअप परफॉर्मेंस रेडी है आप सभी के बीच में आने के लिए, तो आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे आने वाले परफॉर्मेंस के लिए। सर मैं ये कह रहा हूँ
थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां इस एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए। और आपकी तालियां बता रही कि आप सभी को ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। इसके बाद में हम लोग और भी परफॉर्मेंस आप सभी के बीच में लेकर के आने वाले हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को 4R गार्डन के बारे में बताया था कि 4R गार्डन क्या है। आपको एक बात पता है, इंदौर के नाम से एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जहां पे हमारी टीम ने सबसे पहला 4R गार्डन बनाया था, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है इंदौर के नाम से। तो एक बार फिर से इंदौर के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा इतना खूबसूरत गार्डन बनाया। बहुत जगह में गार्डन विजिट भी चलने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जरा मैं आप सभी की टीम में आया हूँ। मुझे बताइए कि हमारे यहाँ पे जो बड़े हैं गाड़ी के वन मुझे इसके बारे में बताया कि ये कितने बड़े हैं और कौन सा लेसन किसके लिए डेडिकेटेड है। आप कोशिश करना चाहते हैं? अरे बिल्कुल, कोई बात नहीं। अगर आप कुछ अलग बोलेंगे तो हम उसको करें। बताइए ऐड हुए हैं 4 और ऐड हुए हैं, मतलब टोटल 6 हो चुके हैं। Am I right? एक बार जोरदार तालियां। बच्ची ने बिल्कुल सही बताया। और मैं आपको पूरा बाकायदा बता देता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी जगह पे ही बैठे रहना, उठना नहीं है यहाँ से। बस अपनी गर्दन को 180 डिग्री घुमा लेना। 180 डिग्री मतलब ऐसे पीछे अपन देखते ना, बार बार कोई पीछे तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसे बार बार झांक के देखते पीछे की तरफ, या अपन बाएं गर्दन पीछे पलटते हैं, तो वैसे कि पीछे की ओर पलट जाइए। और आपके सामने वो 6 डस्टबिन हमारे साथी बन करके तैयार खड़े हैं। एक बार जोरदार अभिवादन कर दीजिए इन साथियों का। और जब हम गार्डन टूर पर जाएंगे तब आपको इन 6 डस्टबिन के बारे में भी बताया जाएगा कि कौन सा डस्टबिन किसके लिए डेडिकेटेड है। हमारे साथ में कमिश्नर मैडम जुड़ चुकी हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे साथ में बच्चे तैयार हैं परफॉर्मेंस के लिए। और आप ये समझिए कि ये जो 6 बच्चियां परफॉर्मेंस के लिए आने वाली हैं, 7 सॉरी मैं माफी चाहूंगा, 7 बच्चियां सुबह से जल्दी उठना, तैयार होना और रिहर्सल करने के बाद में तैयार होना, इतनी मेहनत कर करके आई हैं यहाँ पे। तो आप सबकी ओर से क्या बनता है, एक छोटा सा अभिवादन जोरदार तालियों के द्वारा बच्चियों का। बच्चियां तैयार हैं और वतन मेरे वतन, वतन
बर्बाद किया मोहल्ले वाले सुन लो, फिर होगा हल्ला हल्ला, लगाएगा फिर क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी की ओर से। और आप में इस परफॉर्मेंस के बाद में हम सभी का दिल बहुत ही खुश हो चुका है, तो सब मेरे साथ में वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे परफॉर्मर से प्लीज अपना स्थान ले लें, और बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके बाद में मैं वापस आप लोगों के बीच में आने वाला हूं, लेकिन उसके पहले फिर मैं गुजारिश कर दूं जो हमारे साथ नवी साथी जुड़े हैं, वो अपना स्थान ले लें, अपनी सीट ले लें। जो रहवासी तक मेरी आवाज जा रही है, एक बहुत ही अच्छा आयोजन आप सभी के बीच में आज आपके अपने 4R गार्डन का भव्य शुभारंभ है। तो जितने भी साथियों तक मेरी आवाज जा रही है, मैं निवेदन करूंगा वे आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो हम सबको बहुत खुशी होगी आपके आगमन के साथ में। आपका स्वागत है आज की इस प्यारी सी सुबह में, और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। भाई आप सभी मुझे एक बात बताइए, आप सभी ने बातें दोहराई हैं? आप सभी ने बातें दोहराई हैं? कोई एक बात को हम बार बार दोहराई है या नहीं दोहराई है? भाई मैं बता देता हूँ, सीधी सी बात है, आपने बचपन में कच्चा पापड़ पक्का पापड़ किया है? भाई आवाज के साथ बताओ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ किया है? बिल्कुल। तो अब एक सेकंड बेटा, आप यहाँ पे आओ। आप आओ। आपकी आवाज इतनी जोर से थी, इतनी जोर से इन्होंने चिल्लाया, तो आप स्पेशली सिर्फ इनकी आवाज सुन लेना। क्या आपने बचपन में कच्चा पापड़ पक्का पापड़ किया है? क्या बात है। तो मैं सबसे पहला मौका आप ही को देता हूँ, लेकिन इस बार आपको कच्चा पापड़ पक्का पापड़ नहीं करना है। क्या आपको बोलना है वो मैं आपको बताता हूँ। स्वच्छ स्वस्थ में नंबर 1 इंदौर लगाएगा पंच पंच। ये आपको 10 बार लगातार बोलना है। वापिस से सुन लीजिए क्या बोलना है आपको। स्वच्छ स्वस्थ में नंबर 1 इंदौर लगाएगा पंच पंच। और एक बात ध्यान रखना, आप जो भी गलती करोगे ना, यहाँ पे इतने सारे जज बैठे हैं, फट से जज कर लेंगे। तो आपको ये मौका सबसे पहले दिया जाता है, आपकी बारी होती है। माइक निकालने में टाइम लग जाएगा। चाकू दे दो। अच्छी कोशिश करते हैं। वो आ जाए तब अपन इसको काटेंगे। देखो ना, है ना, अगर 1 मिनट नहीं है तो फिर अपन नहीं, मुझे बोल रहा है 5 मिनट लगेगा। ललवानी क्या दीदी से बात कर लो, दीदी से बात कर लो। पीछे से बैग में से माइक निकाल, फर्स्ट वाली जेब है। चलते रास्ते नहीं है। फर्स्ट में मालूम कहाँ डाला थी, आगे वाला है यार। फर्स्ट तो कौन सा फर्स्ट किसको बोलेगा? मंडा के मीटर हाँ बच्चे तो भाई सारी चीजें जल्दी जाते हैं। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं। अच्छा इधर एक सेकंड आ जाता हूँ। इको का रंग कर दो भैया इसका। ठीक है, स्वच्छ स्वस्थ में नंबर 2 लगाएंगे, 5 बार लगाता है। आपको देखते हुए ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हिंदी बात हैं?
नहीं हिंदी के टीचर सबसे पहले हाथ उठाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैम हिंदी पढ़ाते हैं। चलिए आपका कुछ समय शुरू होता है, आपको जो 10 बार बोलना है वो शुरू होता है। अब भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वच्छ स्वस्थ में स्वच्छ स्वस्थ में नंबर 1 इंदौर लगाएगा पंच। स्वच्छ स्वास्थ्य में नंबर 1 इंदौर लगाएगा पंच। स्वच्छ स्वास्थ्य में नंबर 1 इंदौर लगाएगा पंच। कोई बात नहीं, आप 2 बार अटकेंगे, जोरदार तालियां। बहुत अच्छी कोशिश की उन्होंने। और हमारे साथ में हमारे मुख्य अतिथि जो कि है कैबिनेट मंत्री उषा दीदी हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उषा दीदी का हम सभी स्वागत करेंगे। उषा दीदी पहले हमारे क्षेत्र से विधायक थी, अभी उषा दीदी जो है वो महू से विधायक है, लेकिन हम सभी का स्नेह, हम सभी का साथ उषा दीदी के साथ हमेशा बना रहा है। मैं चाहूंगा उषा दीदी को लेकर के हमारे साथी जो है उन्हें लेकर के अंदर आ जाए। और उनके आगमन के साथ साथ में हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते रहेंगे। स्वच्छता की थाम की डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। स्वच्छता की थाम की डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच। जीते हैं हम फिर जीतेंगे, मेहनत और विश्वास से। स्वच्छता का सूरज है इंदौर के आकाश से। डस्टबिन हो चार घर पर, बैकलैंड भी साफ रखे। दीदी का आगमन मंच पे हो चुका है। मैं चाहूंगा एक बार पहले तो जोरदार ताली के साथ में स्वागत करेंगे हम सारे साथी। और आज की ये दोपहर बहुत ही खास है। हम इस कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आज की इस सुबह के साथ साथ ये दोपहर जुड़ते जा रही है। मैं जितने भी हमारे साथी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। साथ ही साथ में हमारे साथ में हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में हम गुप्ता जी का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ में। उपस्थित है हमारे साथ में, हमारे पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी साथ में उपस्थित है। हमारे साथ में हमारी कमिश्नर मैडम प्रतिभा पाल जी उपस्थित है और साथ ही साथ में हमारे साथ में उपस्थित है आज हमारे क्षेत्र के पार्षद श्रीमती चंदा सुरेंद्र वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। और आज आपके क्षेत्र में हमारे
इंदौर नगर निगम के MIC मेंबर आदरणीय अश्विन शुक्ला जी भी मंच पे आए और आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक आदरणीय योगेश मेहता भी मंच पे आए। हमारे मंडल के अध्यक्ष गगन यादव जी भी मंच पर आए और हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे के पूर्व उपाध्यक्ष नगर के गोविंद सिंह जी पवार भी मंच पे आए। कृपया सभी मंच पे आए ताकि हम अतिशीघ्र इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकें। विजेंद्र घाटके जी, फिल्म स्टार आदरणीय विजेंद्र घाटके जी, आप भी मंच पे आए, आपका स्वागत है। विजेंद्र घाटके जी हमारे फिल्म स्टार, आप भी मंच पे आए, आपका स्वागत है। तालियों से विजेंद्र घाटके जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इंदौर के लिए और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 13 में एक ये हमारी कमिश्नर मैडम ने जो अद्भुत हमको सौगात दी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ। अब विधिवत कार्यक्रम की प्रारंभ करते हुए मैं अतिथियों का सत्कार करना चाहता हूँ। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कैबिनेट मंत्री, पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री आदरणीय उषा दीदी, जिनका ये गृह वार्ड है। मैं दीदी के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। दीदी शुरू से ही पर्यावरण की विशेष उनको रुचि रही है। मुझे आज भी याद है जब चंदा वाजपेयी जी पार्षद बनी थी तो दीदी ने सर्वप्रथम ये बोला था कि पूरे वार्ड को में हरियाली करो और हर घर में एक एक वृक्ष और जितने गार्डन है सबको वृक्ष लगाओ और उनको उनकी देखभाल विधिवत करना। तो दीदी ने हमको अपनी विधायक निधि से 1000 ट्री गार्ड इस वार्ड के लिए उपलब्ध कराए थे। हमने गायत्री परिवार के माध्यम से एक वृक्ष यज्ञ का आयोजन कराया। उसमें 1000 परिवारों को चिन्हित करके उनका रजिस्ट्रेशन करके और हमने वृक्ष यज्ञ कराया और सबको अग्नि के सामने संकल्प दिलवाया कि हम जो ये पौधा आज घर ले जा रहे हैं, प्रत्येक परिवार को एक एक ट्री गार्ड, एक एक पौधा दिया गया था कि हम इस पौधे को जो ले जा रहे हैं इसको बच्चों के समान बड़ा करेंगे। आज 5 साल 6 साल बाद ये स्थिति है पूरे वार्ड में। आप देखेंगे चारों तरफ हर घर के सामने आपको वृक्ष दिखेगा। 6-6 साल में वो बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं। तो ऐसी हमारी दीदी आज वार्ड क्रमांक 13, चूंकि उनका एक गृह वार्ड भी है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे क्षेत्र के पूर्व जुझारू विधायक आदरणीय सुदर्शन जी गुप्ता, जिन्होंने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में अनेकों विकास के काम करे हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने इस क्षेत्र का चौथा मोर्चे की मंडल के अध्यक्ष सुनीता गुरंग जी भी आए अपने मंच पर स्थान ग्रहण करें और गहलोत दीदी वो भी आए मंडल अध्यक्ष मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सॉरी भाई आगे करिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे सभी अतिथियों के लिए। I'm
हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं माननीय आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमें संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो हमारे बीच में क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे से प्रोग्राम हैं वो हम लोगों ने तैयार किए, यहाँ के बच्चों लोगों ने तैयार किए हैं। तो हम एक डांस तो मियाँ मेहताब जो 5 तो हम जैसा कि मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत अच्छा सा पहल है कि हम कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो कन्या पूजन हम करवाते हैं। तो मैं यहाँ से निवेदन करूँगा कि हम यहाँ पे कन्या पूजन करें। अच्छा बेटा, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आज आप यहाँ बैठे हैं वो 4R गार्डन है, मतलब ये बड़े देश में कहीं नहीं हो रहा है। तो जो शुरुआत भी हम कन्या पूजन से कर रहे हैं। दे देना क्या चाह रहा है यार, थोड़ा पीछे आ जा भाई। अभी हट जाओ, उधर जाओ, हम लोग थोड़ा हाथ पीछे चलो होता जाए जिसका खाते चारों ओर है पंच लगाएगा, पंच लगाएगा, पंच लगाएगा, स्वच्छता पंच, स्वच्छता पंच, स्वच्छता पंच, स्वच्छता पंच। जीते हैं हम फिर जीतेंगे मेहनत और विश्वास से, उगे स्वच्छता का सूरज फिर इंदौर के आकाश से, डस्टबिन हो 4 घर पर बैठकर भी हमारी जो डांस वाली टीम है वो सामने आ जाए। डांस तो मियाँ मेहताब। तो यहाँ पे कुछ बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं, स्वच्छता एक आदत सी हो गई है। तो मियाँ मेहताब डांस टीम हमारे सामने आ जाए, उनका ये सॉन्ग तैयार कर दीजिए। स्वच्छता दीदी ट्रैक मियाँ मेहताब टीम सामने आ जाइए भैया, थोड़ा सामने से हट जाइए। एक बार हमारी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये देखिए छोटी सी बच्ची भी है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम डांस तैयार करके आई है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए भैया। फूलों को पेड़ में रखना पड़ेगा। अब उठो देश, हमारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, तैयार हो गए हैं।
नितिन सर खाना पड़ता है यार हर जगह, क्या बोलूं। नितिन सर, अरे नितिन सर फोन तो फोन थोड़ा सा पीछे है भाई, थोड़ा अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब होना होना जगमग जगमग होना ही है, अब थाम के मुट्ठी कसने की बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागे, स्वच्छता की ज्योत जागे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, जिद पे आ जाए देश मेरा, फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। दम 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 केगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। स्वच्छता आदत में है, स्वच्छता त्योहार है। स्वच्छ सुंदर सड़कों को स्वच्छ ही अब रखेंगे, डस्टबिन हो गाड़ी में कुछ न बाहर फेंकेंगे, वेस्ट कलेक्शन वाहनों में घर का कचरा डालेंगे। जिम्मेदारी हम लेते हैं, ना खुले में थूकेंगे, जो दुकान से कचरा फेंके अब उसे हम ठोकेंगे। हर तरह की गंदगी को साथ मिलकर रोकेंगे। हर तरह की गंदगी को
सूरज को स्नान कराना है, धरती को भी नहलाना है। जो मन से निकले उमड़ घुमड़, उस नदी को आज बहाना है। स्वच्छता की जोत जागी, स्वच्छता की जोत जागी, स्वच्छता की जोत जागी, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए। यहाँ पर देखिए बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इतना अच्छा डांस किया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब नाचने का मन तो जरूर कर लिए होंगे एक बार। कि जो पंच वाला गाना है, सुबह उठते से ही मैंने देखा है, मेरी जो वाइफ है वो जैसे गाना आता है वो खाना बनाते रहती है, तो वो अपना डांस करते करते खाना बनाते हैं। तो बहुत सारा लोग हैं जो मतलब इतना अच्छा गाना नगर निगम ने बनाया। एक बार जोरदार ताली हो जाए नगर निगम के लिए, जो इतना बढ़िया तो शानदार परफॉर्मेंस। सर इसी के साथ में जो इंदौर हमेशा अगर नंबर 1 आया तो उसके पीछे बहुत बढ़िया बढ़िया कारण है। तो हमारी जो स्वच्छता दीदी है वो एक बार आ जाए, सभी लोग यहाँ पर आ जाए। म्यूजिक पर, अच्छा म्यूजिक चाहिए मुझे, देखिए स्वच्छता दीदी को म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक बजाइए। तो सर हम लोगों ने इस साल जो हमारे जो सफाई मित्र हैं जो दिन भर लगे रहते हैं, स्वच्छता दीदी है उनके लिए जोरदार तालियां। देखिए होना चाहिए, सभी लोग अपने हिसाब से खड़े होकर हमारे जो सफाई मित्र वगैरह है सम्मान करें। बहुत बढ़िया। बस इसके अलावा मैं मेरे हेडफोन्स लगा करके खुद सुनूंगी गाना और साफ सफाई पे ध्यान दूंगी। हेलो इंदौर, पीछे शांति है, शांति का है ही नहीं है। इंदौर वालों को नमस्कार। एक मिनट, मैं और मेरी पूरी टीम जो है एक बार हमारे अतिथियों से मिलकर के आ जाए, फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ, चलेगा? अरे दौड़ाना पड़ेगा। चलिए आइए, हम आइए पूरी एक बार टीम जो है ऊपर। आजा इधर, तेरा फोटो खींचूंगा। आजा कोच साहब ऊपर आ जाइए, कोच साहब ऊपर आ जाइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बच्चों के लिए। क्या बढ़िया सा डांस किया है इन लोगों ने। क्या नाम है कोच साहब आपका? मियां मेसम नाम है आपका? अच्छा नितिन जोशी है, मैं मतलब हाँ नितिन जोशी और नवीन महीना। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए। ये छोटे बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस किया, बहुत बढ़िया। आ जाइए। अब हमारी ये स्वच्छता दीदी भी यहाँ पर मिलना चाह रहे हैं सभी से, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी स्वच्छता दीदियों के लिए। एक और वो हमारी दीदी कहाँ है? नहीं कचरा लोगों से ले रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐसी पहल है जिसको कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। इस पूरे देश में क्या बाहर भी 6 प्रकार के कचरा इस प्रकार से एक तो अलग अलग होता है और रोज कचरा होता है। तो सर एक गीला कचरा, एक है सूखा कचरा, एक है जो सैनिटरी वेस्ट है वो, एक है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एक हजार्डस वेस्ट है, और एक सबसे बड़ा अगर हमारे वेस्ट में सबसे बड़ा चैलेंज है तो प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को भी अलग से कलेक्शन कर रहे हैं। तो ये नगर निगम के एक शानदार पहल है जिसको पूरा भारत अडॉप्ट करने वाला है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम सबको जो कचरा देना है वो 6 प्रकार से देना है। कितने प्रकार से देना है? 6 प्रकार से देना है। 6 प्रकार। हम लोग क्या कर पाएंगे? लगाएंगे स्वच्छता का, लगाएंगे स्वच्छता का। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एक बार जो मेरे साथी हैं 6 कचरे के जो हमारे साथ में डस्टबिन है, एक बार ऐसे सामने आ जाए ताकि सबको पता चल जाए कि किस तरीके से ये 6 डस्टबिन है। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं उससे मिलवाती हूँ जिसको आप सालों से जानते हैं।
हमारा गीला कचरा, हरा कचरा, इस कचरे का क्या है, जितना भी चीजें जो हमारे घर में खाने की चीजें आती हैं और जो गीली रहती हैं वो सारी जो है वो इनके साथ जाएंगी। हेलो 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 हेलो। स्वच्छता दीदी ने आंदोलन छेड़ दिया है कचरे के खिलाफ, कोई भी मेरी आवाज दबा नहीं पाएगा। तो सबसे पहले जो गीला कचरा है इनको आप सालों से जानते हो या नहीं जानते हो? जानते हैं। तो जितना भी गीला कचरा जो कि खाने की चीजें रहती है, जो गीली रहती है, बच जाती है, या सब्जी के छिलके रहते हैं, थैंक यू। आप साफ सफाई का ख्याल रखती हो? वेरी गुड, ऐसे ही रखना। हो गया फोटो? एक बार, अरे रुको 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 रुको, मैं तो डेमो हूँ, असली दीदी तो वो है, उनके साथ भी एक फोटो लेके आओ। तो गीला कचरा आप सभी को सालों से पता है। अब सूखा कचरा आ जाए, हाँ, नीला वाला। ये कचरा जो है, अब तक हम सारा सूखा कचरा जो भी है वो सब इसमें डालते थे। अब हमें क्या करना है, वो सूखा कचरा जो नॉन प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक नहीं है, वो इनके साथ जाएगा। याद रहेगा इंदौर वालों? मुझे लगता है कि पीछे से आवाज थोड़ी कम आ रही है। याद रहेगा इंदौर वालों? शाबाश। फिर इसके बाद में है आपके साथ में जो, इनको भी आप कुछ सालों से जानते हो, सैनिटरी कचरा, जो पैड है, डायपर है, उन सबको हमें जो है सैनिटरी कचरे के साथ भेजना है। आ जाइए, पीछे आ जाइए आप भी। उसके बाद आता है आपका ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है भाई, हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के आए, वो सामान के अंदर कोई दिक्कत आ गई या उसके समय पूरा हो गया, वो खराब हो गया, तो उसको हम अपने सूखे कचरे में डाल देते थे। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है, उसको डालना है ई वेस्ट में। ठीक है, ई वेस्ट लेकर के चले जाएगा। घरेलू हानिकारक कचरा, ऐसा कचरा जो घरेलू है, हानिकारक है। जैसे कि हमने देखा अभी कोविड के टाइम पे मास्क कहाँ फेंके, ग्लव्स कहाँ फेंके, तो ऐसे हानिकारक घरेलू कचरे, बल्ब टूट गया तो बल्ब कहाँ फेंके, ट्यूबलाइट टूट गई, ट्यूबलाइट खराब हो गई तो वो कहाँ फेंके, वो सारा हानिकारक कचरा जो है वो इनके साथ जाएगा। इसके बाद में आता है आपका और हमारा 2021 का सबसे बड़ा दुश्मन प्लास्टिक। तो जो आपका प्लास्टिक का कचरा है वो जाएगा इस प्लास्टिक वाले नए डब्बे में। याद रहेगा इंदौर वालों सारी बातें? पक्का? एक बार मुझे सभी पंच दिखा दे अपना, स्वस्थता का पंच, स्वस्थता का, स्वस्थता का, और इंदौर लगाने के लिए तैयार है पंच। बहुत बढ़िया। तो जो मैं आप एक और चीज बता दूं, जो पीला वाला है उसमें जो मास्क, ग्लव्स वगैरह वो सब डालना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया से बताया। हमारी स्वच्छता दीदी के लिए बहुत बहुत एक बार तालियां। और ये जो हमारे साथ में कचरा सेठ है, कचरा सेठ को जानते हो ना, जिसने कचरा इकट्ठा कर रखा है, तो कचरा सेठ को हमें मार देना है। तो ये कचरा को हमने मार गिराया और इंदौर इसी के साथ लगाएगा पंच, नंबर 1 का पंच। बहुत बढ़िया, शानदार। अब हमारे बीच में इंदौरी आर्टिस्ट के बच्चे हैं जो एक शानदार स्वच्छता के पंच में प्रस्तुति देने जा रहे हैं। उनका गाना लगा दीजिए भैया। नहीं खड़े रहिए, दिखेगा, अच्छा दिखेगा यहाँ से। मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तो
वंदे एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में। क्या नाम है अपना जहां में, अरे है कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे है ये मांगे इस परफॉर्मेंस के बाद में आपका मेरा हम सभी का दिल ये कहने को कहता है वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच। इसके बाद में हमारे जो सफाई मित्र जिन्होंने इंदौर को लगातार 4 बार, तो हम बने ही नंबर 1 है, लेकिन लगातार प्रयास जारी है। उन सफाई मित्रों को हम कुछ सफाई मित्रों को यहाँ पे सम्मानित करना चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगा यहाँ पे हमारे अतिथियों से, और साथ ही साथ में जिन साथियों का मैं नाम ले रहा हूँ वे मंच पे आए और अपना एक छोटा सा हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट आपके लिए। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा बसंत सागर जी का। बसंत सागर जी मंच पे आ जाए। इंदिरा राजेंद्र जी,